हेलो बच्चों, आप लोगों की डिमांड पे कमेंट्स आ रहे थे। मैं हाथ के द्वारा दोबारे वर्कशीट लेकर आई हूँ। हैंडमेड जो हाथ से बना रही हूँ मैं, इसको देख लीजिए। वर्कशीट नंबर 30, मैथ्स क्लास 10 इंग्लिश मीडियम। टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। नया टॉपिक, नया चैप्टर स्टार्ट हो गया ट्रिगोनोमेट्री का। ठीक है, इनके बारे में हम बताएंगे। सबसे पहले वर्ड ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग जान लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री जो है ये वर्ड ग्रीक वर्ड से डिराइव है। डिराइव मतलब निकला है, उभर के आया है। ट्री मतलब ट्रिग्नोमेट्री में ट्राई जो वर्ड है ये TRI, इसका मतलब होता है 3। और GON गॉन, गॉन का मतलब होता है साइड, यानी 3 साइड। और बचा मेट्रन, मेट्रन से मैट्री बना। मेट्रन का मतलब होता है मेजर, यानी 3 साइड की मेजरमेंट, या 3 साइड के द्वारा मेजर करके हमें पता लगाना, हाइट निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना है। ठीक है, हो सकता है हाइट हो, हाइपोटेन्यूज हो, बेस हो, तो ये हो निकाल सकते हैं। और रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड एंगल, ये हम ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसको हम समझते हैं क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। चलिए, ट्रिग्नोमेट्री में जो है सबसे मेन आपको ध्यान रखना है, जो ट्रायंगल लेना है वो राइट एंगल ट्रायंगल लेना है। राइट एंगल ट्रायंगल ये रफली बना दिया हमने, जहाँ एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, ABC। ठीक है, हमने ये ले लिया। पेन से कराते हैं आपको। अब इसमें इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, H फॉर हाइपोटेनियस, और ये है परपेंडिकुलर, और दिस इज बेस। तीनों में रिलेशन क्या है पहले पूरा सारा हम समझा देते हैं, क्योंकि आपका इंट्रो है, नया है टॉपिक। नए व्यूअर जो जुड़ रहे हैं पुरानी वीडियोस को जरूर देखें, आपको ये समझ में आएगा सब चीज़ें। और ये तो नया ही टॉपिक है। तो ये पाइथागोरस प्रमेय हमने की है ना। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये मेन की है इस चैप्टर के अंदर, जो इससे स्टार्ट होगा। ठीक है, अब नाउ 6 आइडेंटिटीज आएंगी इसके अंदर। कितनी आइडेंटिटीज आएंगी? 6 आइडेंटिटीज। सबसे पहले स्टार्ट होता है साइन। ठीक है, यहाँ पे हम इस एंगल का नाम दे देते हैं थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। ठीक, कॉस थीटा, टेन थीटा। इनके फुल नेम भी दे रखे हैं, लेकिन आपको सिर्फ इतना ही नाम याद रखना, साइन कॉस टेन। बाकी सारा आपको वर्कशीट में मिल जाएगा। साइन का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा। थीटा का नाम होगा या तो जैसे एंगल नाम है C, या यहाँ पे दिया होगा। ठीक है, ये नाम एंगल का दिया होगा। कॉस का उल्टा होता है सीकेंट थीटा, सेक थीटा, और इसका होता है कॉट थीटा। ठीक है, तब ये इस नियम पे आधारित होता है। आप ये देख लीजिए पहले, PB PHHB। अब इसको हम बता देते हैं, अगर आपको याद रखना है तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, इस तरह से आप ध्यान रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। P फॉर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये सबसे पहले ये साइन का होता है। किसका होता है? ये साइन का है, ये कॉस का है, और ये टेन का है। थीटा लगा लीजिएगा। ठीक है, तो साइन थीटा का हो गया P अपॉन H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसका होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और इसका होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यानी ये बाय ये अगर हम करेंगे साइन बाय कॉस, तो भी H से H कट जाएगा। आप सॉल्व करके देख सकते हैं, तो P बाय B आ जाएगा। ठीक है, अब साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, यानी H बाय P, और कॉस का अपोजिट है सेक, यानी कि H बाय B, और ये इस टेन का अपोजिट है B बाय P। अपोजिट मतलब उल्टा, सीधा उल्टा कर देंगे। ये चीज़ समझ में आ गया। दो चीज़ हमने दो फार्मूले बताए, एक ये बताया और दूसरा ये आइडेंटिटी बताई है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। आपको तरीका बता दिया हमने ये कि ये कैसे इससे आया है। ठीक, अब अगर हम ये वर्कशीट को देखें तो वर्कशीट में हमारी ये सारी आइडेंटिटीज हो जाती है। जो भी यहाँ लिखा है इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। साइन है, कॉस है, टेन है, इन सब की वैल्यूज़ हमने सॉल्व कर ली हैं, अपना निकाल लिए हैं। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं। ये एग्जाम्पल हो जाएगा, इनसे हम सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना कैसे है। एग्जाम्पल नंबर 1 की तरह भी कर सकते हैं, और जैसे मैं करा रही हूँ उस तरह से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में एक ट्रायंगल है ABC, और एंगल 90 होना ज़रूरी है। जो 90 होगा वही फिक्स होगा। तो ट्रायंगल क्या है? ABC, ये 90 डिग्री है। ठीक है, अच्छा नीचे ये इसमें A बोला है ना, तो जो बोला है वो नीचे आप रखिए। A नीचे रखिए और C नीचे ऊपर रखते हैं। ऊपर भी ये रख सकते थे। क्वेश्चन उठेगा भाई क्यों आखिर हम नीचे ही क्यों रखें? ये आपकी आसानी के लिए है। उस सिचुएशन में फिर हमें पेज को मोड़ना पड़ेगा, फिर सवाल को करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि
जो जो एंगल बोला गया है, ये थीटा बोला गया है, बेस से आधारित है, तो ये बेस से चिपका हुआ होना चाहिए। यानी ए अगर नीचे लिखेंगे तभी तो हमें पता चलेगा बेस क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है। समझ में आ गया ये तीनों बातें। अब सवाल पे आते हैं, क्या दे रखा है, 15 कॉट ए इक्वल टू 8। तो सबसे पहले हम कॉट ए अलग करते हैं, ये 15 इधर आ जाएगा डिवाइड में 8/15। अब हमारे सामने फार्मूला है, कॉट का फार्मूला क्या होता है, कॉट को क्या बोलते हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यानी हमें बेस पता चलेगा, परपेंडिकुलर पता चलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल 1 में इसको के मान के कर रखा है, हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं इसे। b इक्वल टू 8 हो गया और p इक्वल टू 15 हो गया। यानी हमें निकालना क्या है, h निकालना है ना। तो जो ये आज की वर्कशीट है उसमें इसका बहुत रोल है, इसको आपको ध्यान में रखना है। कोई दो दिया होगा, तीसरा अपने आप निकल जाएगा। जैसे p और b दिया था हमें, p और b दिया है तो h निकालना है। तो ये बताइए क्या फार्मूला होता है बाय पाइथागोरस, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, और परपेंडिकुलर क्या है हमारा 15 स्क्वायर है। ठीक है, और ये है 8 स्क्वायर, तो 15 स्क्वायर होता है 225। मल्टीप्लाई कीजिए 15 इंटू 15, आपको याद होना चाहिए 25 30 तक आप स्क्वायर याद कर लीजिए। ठीक है, और 8 का स्क्वायर होता है, 8 का ये प्लस है, 8 का स्क्वायर हुआ 64। अब इसको ऐड करते हैं तो कितना आएगा, 5 और ये 9 हो गया और ये 8 हो गया 289। तो एच स्क्वायर जब 289 आ गया तो एच कितना आएगा, रूट में चला जाएगा 289। 289 किसका होता है स्क्वायर रूट, 17 इंटू 17, यानी 17 बाहर आ गया। प्लस वैल्यू भी लेनी है इसके अंदर, क्योंकि जो ये लेंथ होती है ये पॉजिटिव ही होती है। तो ये हमारा एच आ गया। अब हमारे सारा सवाल हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन करना है तो आपको बी, पी और एच पता होना चाहिए। तीनों पता चल गया ना, तो आप बड़े आराम से आप आज की वर्कशीट के क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब साइन ए और सेक ए निकालना, इस पे ध्यान देना है आपको। जो ये ए लिखा है, ये थीटा, ये आपका हमेशा बेस पे होना चाहिए। जो भी यहाँ लिखा, अगर यहाँ सी लिखा होता तो आप सी नीचे लिखते। समझ गए बच्चों? चलिए इस बात को क्लियर कर रही हूँ मैं। साइन ए क्या था, हमने अभी पढ़ा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। आपको याद करने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, नया टॉपिक है, देख लीजिए। तो पी अपॉन एच, पी कितना है 15 और एच कितना हमने निकाला 17। हो गया, बस हो गया ना, इजी था ना, यस सो इजी। सेक ए कॉस का उल्टा था और कॉस था हमारा बी अपॉन एच, तो ये क्या हो जाएगा एच अपॉन बी। और एच हमारा 17 है ना, और बी कितना है 8, तो ये भी आंसर आ गया। यही दो तो निकालने थे, लेकिन दोनों निकालने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ी, इसकी जरूरत पड़ी। तो क्या ये सभी सवालों में जरूरत पड़ेगी? चलिए देखते हैं, ट्राई करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। इसी में आ जाएगा तो हम इसमें क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी दो नेक्स्ट पेज पे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, आपको इसको आंसर को देखना है तो आप स्क्रीन पे देख लीजिए पहले ढंग से। ठीक है, पहले वाले आइडेंटिटीज भी देख लीजिए, बहुत ज़रूरी है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, आपको ये शॉर्टकट है याद करने का तरीका। ठीक है, और भी होता ना, एक और है लेकिन उसको आप छोड़ दीजिए अभी। नाउ ट्रायंगल एबीसी में क्या बोला है, एंगल भी 90 डिग्री है, तो हम यहाँ 90 रख लेते हैं। ओ यहाँ 90 अंदर लिखना है, इसका नाम है बी। क्या नाम है इसका, बी हम यहाँ लिख देते हैं। चलिए आपको समझ में आ जाएगा। नाउ थीटा निकालना है, थीटा वर्ड है, इसका मतलब ये बेस थीटा है। अब ए और सी की कंफ्यूजन हमें नहीं है, हम ए बी सी कहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ दे दिया थीटा। ठीक है, अब सेक थीटा है 13/12। सेक थीटा होता क्या, अभी हमने लिखा है, यहाँ ऊपर ही लिखा है h/b, इसका मतलब ये h है और ये b है। तो आपके पास आ गया ना, यहाँ पे क्या आ गया, ऊपर वाला थोड़ा छुपा देते हैं, h आ गया 13 और b आ गया 12। ध्यान रहे जो हाइपोटेनस होता है वो हमेशा बड़ा होता है, दोनों साइड से हमेशा बड़ा होता है, ज़्यादा होता है। तो अब हमारे पास बचा है क्या, हमें निकालना क्या है, p निकालना है। ये h है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हमारा 13 है, ये हमें निकालना ही है, और ये हमें 12 दे रखा है। तो स्टार्ट करें, तो p और h क्या फार्मूला था पाइथागोरस का, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमें तो ये p निकालना है, तो पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा लेफ्ट में, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच है 13 स्क्वायर माइनस बी कितना है 12 स्क्वायर, तो कितना आ गया 169 माइनस 144, ये आ गया 25। पी स्क्वायर 25 आया है। ठीक है, पी स्क्वायर, तो पी क्या आएगा
पी आएगा रूट में 25 और 25 का 5 बाहर आता है। अब एच भी हो गया, बी भी हो गया, पी भी हो गया। अब क्या पूछा है? अब पूछा है बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रीज आइडेंटिटीज को हमें बताना है। चलिए करते हैं, एक छोटा सा पेज ले लेते हैं इसी के लिए। बाकी रेस्ट ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज बतानी है, यानी कि हमारे पास कौन कौन सी बतानी है हमें? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। थीटा लिखा है ना यहाँ पे, तो हम भी थीटा ही लिखेंगे सब जगह, ठीक है। और थीटा यहाँ है एंगल। कॉस थीटा के बाद क्या होता है? कॉसेक थीटा। सेक थीटा तो हमें दिया ही हुआ है, ठीक है। और कॉट थीटा। साइन का उल्टा है कॉसेक, और कॉस सेक का उल्टा होगा, और टेन का उल्टा ये है। तो साइन क्या होता है? पी बाय एच, ये होगा बी बाय एच, पी बाय बी, एच बाय पी, और ये इसका उल्टा है तो बी बाय पी। पी बाय एच मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है 5, हाइपोटेनस है 13। आ गया ना आंसर? आसान आसान है ना आंसर? समझ में आया कि नहीं आया आपको? बताइए जल्दी। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? चलिए ना, बेस इसका उल्टा, सेक का उल्टा कॉस है, कॉस का उल्टा सेक है, तो यानी कि अगर 13/12 है तो ये 12/13। ये तो सिंपल ही हो गया, और देख भी सकते हैं आप बेस 12 है, ठीक है, और ये 13 है, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 5 है और ये 12 है, 5/12, ठीक। अब इसका उल्टा करिए, कॉसेक इसका उल्टा है ना, तो यानी हो जाएगा 13/5। एक ठीक नहीं तो दूसरा अपने आप आएगा। अब ये 5/12 है तो हम 12/5 लिखेंगे। तो इस तरह से हमारी 6 आइडेंटिटी हो गई। 5 ये है, छठी तो दे रखी है ना, एक दे रखी है, उसी से तो करेंगे ना। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है। आपके स्क्रीन पे है ये आंसर, ठीक है, दोनों पार्ट में है। समझ में आ गया? ये देखिए पूरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम लोग। हर क्वेश्चन का वही लॉजिक है कि h², p² और b² में क्या रिलेशन है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 3, ट्रायंगल एबीसी है, वही एंगल भी 90 डिग्री है। फिर से हम एंगल भी 90 डिग्री ले लेते हैं। एंगल बी ये है 90 डिग्री, लिखने की जरूरत ही नहीं, आप अगर ये सिंबल बना देंगे तो। अब यहाँ देखिए क्या दिया है, ए और सी कहाँ ले जाएं? साइन ए, यानी ए आपको यहाँ रखना है बेस पे, और फिर आपका यहाँ पे सी आ गया, तो ये बन गया ए बी सी, ठीक है। अब साइन ए 3/4 है, और साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी P हो गया 3 और H हो गया 4। अब हमें निकालना क्या है? B निकालना है, तो B² होगा h² माइनस p² ऐड करते हैं हम, यानी 4² माइनस 3²। तो क्या आ गया? B², 16 माइनस 9, 7 आ गया। तो B बराबर आ गया √7। ये तो बाहर नहीं आएगा, इसको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। और याद रहे पॉजिटिव वैल्यू होगी, क्यों? क्योंकि ये लेंथ पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस, तीनों चीज़ हमें पता चल गई है। ये 3 है, ये 4 है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, और ये आपका √7 है, ठीक है। अब क्या बोला है उसको ध्यान से देखना है आपको। थोड़ा सा सवाल को बढ़ा दिया इन्होंने, ट्विस्ट भर दिया इसमें, ये प्रूफ करना है। तो पहले हम कॉस ए और साइन सी निकाल लेते हैं। कॉस ए और साइन सी, ध्यान दें थीटा पे बहुत ध्यान देना, ये मैं बार बार बोल रही हूँ। कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी बेस हमारा √7 आया। आप यहाँ से देखिए चाहे यहाँ से देखिए, एक ही बात है, और हाइपोटेनियस है 4, ये आ गया। साइन सी, अब सी तो ऊपर है, चोटी पे नजर आ रहा है, तो भैया सी का मतलब क्या है कि ये बेस होना चाहिए। तो यानी कि ये जो चित्र है, अगर इसको मैं ऐसे कर दूं, तो मैं इसे बना के दिखाती हूँ आपको। मैंने अभी इसको थोड़ा सा रफली आपको बताया, ऐसे कर दिया, हमने कर दिया ना। अब बेस बताइए क्या हो गया? अब तो बेस ये हो गया, यानी परपेंडिकुलर बेस बन गया और बेस परपेंडिकुलर बन गया। यानी इस चित्र को हम आपको बना के दिखाते हैं। जब हमने जैसे घुमाया तो वो ऐसे घूमा ना, इस तरह से घूम गया, चीज़ ऐसे घूम गई, है कि नहीं। और ये ए ऊपर चला गया और सी नीचे आ गया, बी तो वहीं रहेगा। अब यहाँ पे ए बी क्या है? √7 है, तो आप यहाँ √7 लिखिए, तब ये तो परपेंडिकुलर बन गया। इस बार यहाँ बेस था जो परपेंडिकुलर बन गया। बी सी की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 3 है, वो नीचे आ गया, नाम चेंज हो गया, वैल्यू तो वही है लेकिन नाम चेंज हो गया, एच वही रहेगा। अब साइन सी क्या होता है? P/H। अब P इस बार क्या है? √7। कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें P क्या था? 3, क्योंकि एंगल ए था यहाँ पे,
थीटा बेस के साथ ए था, अब बेस के साथ क्या है, बेस के साथ 3 है, सी है, ठीक है, ये इसकी लंबाई 3 है क्योंकि ये सी है, और बाय 4। अब क्या कह रहा है सवाल में, आप सवाल देख लेते हैं। सवाल में प्रूव करना है कि कॉस ए, ये लेफ्ट हैंड साइड है, हम लिख लेते हैं, प्लस साइन सी की वैल्यू, कॉस ए आया √7/4 और ये भी √7/4, तो ये 2 बार है ना, तो ये लिखेंगे 2√7/4, तो इससे कट गया, ये आ गया √7/2। आ गया कि नहीं आ गया राइट हैंड साइड, देखिए आ गया ना, आया समझ में दोनों चीज, एक ए और सी का मतलब समझ में आया। अगर ये यहाँ समझ में आया तो आपसे कोई सवाल गलत नहीं होने वाला है, इसलिए इसको मैं बार बार समझा रही हूँ, इसको आपको ध्यान से देखना है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 4। तो जब क्वेश्चन नंबर 3 आ गया तो 4 तो चुटकियों का खेल है। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रायंगल आपको दे रखा है इस तरह से, इस बार डायग्राम दे दिया, पी क्यू आर, ये 90 होना जरूरी है, ध्यान रहे पूरी ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल पे है, ठीक है, राइट एंगल के अलावा आपको कोई ट्रायंगल नहीं बनाना। ये 12 सेंटीमीटर, इस बार सेंटीमीटर लिखा हुआ है तो आप भी लिखेंगे, और वहां नहीं लिखा था तो यूनिट लिख सकते थे बाकी सारे क्वेश्चन में। तो 13 सेंटीमीटर। ये क्या है बच्चों, यस हाइपोटेन्यूस, ये क्या है परपेंडिकुलर, और ये बेस, यानी हमारे पास बेस नहीं है तो हम निकाल लेते हैं बेस स्क्वायर क्या होगा, ऊपर वाला आंसर छुपा देते हैं, आपको ये समझ में आएगा। बेस स्क्वायर होगा हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। पी निकालना चाहे बी, कुछ भी निकालना, एच में से माइनस हो, क्योंकि एच सबका बड़ा भाई है, एच सबसे बड़ा है। 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर कितना आया, 169 माइनस 144, ठीक है। अब तो ये तो 25 आ गया, तो b बराबर कितना होगा, रूट, ये b स्क्वायर है 25, तो b होगा √25 यानी कि 5, तो b भी हमारा आ गया, जो क्वेश्चन मार्क था वो हमारा आ गया। अब हमारे क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएंगे। क्या क्या पूछा है, जो भी पूछा हो, ये हमें दिया हुआ था 10p माइनस कॉट आर फाइंड करना है। 10p तो पहले हम निकाल तो लें 10p और कॉट आर, ठीक है। अब हम देखिए आर कॉट आर तो निकाल लेंगे क्योंकि यहाँ पे थीटा ये बेस के साथ जुड़ा हुआ है, तो कॉट आर क्या होता है, 10 होता है p/b, तो ये होगा b/p, b यानी कि बेस 5/12। लेकिन ये p का मतलब है कि यहाँ पर p होना चाहिए था बेस में, इसका मतलब फिर वही थर्ड क्वेश्चन की तरह इसको आप ऐसे घुमाएंगे, तो अब देखिए क्या हुआ, अब जो है जो परपेंडिकुलर था वो बेस बन गया और बेस परपेंडिकुलर बन गया कि नहीं। अब इस चित्र को हम घुमा के बना देते हैं एक बार आपके लिए, यानी इस चित्र को हमने ऐसे घुमाया तो जो बेस ऊपर चला गया और परपेंडिकुलर नीचे आ गया, ठीक है, ये ऊपर चला गया आर और ये नीचे आ गया। पी तो नीचे ही होना चाहिए ना, बेस कह रहा है ना पी नीचे होगा तो ये नीचे ही होना चाहिए। अब उनकी वैल्यू ऊपर से लिखिए, देखिए क्या है, क्यू आर क्या है ढूंढिए, ये रहा क्यू आर 5, अब पी क्यू क्या है, ये रहा 12 और ये तो 13 ही है। अब बताइए परपेंडिकुलर चेंज हुआ कि नहीं हुआ, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, दोनों में यही दोनों चेंज होंगे। तो 10p क्या होता है, p/b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस बार परपेंडिकुलर है 5/12, ठीक है। आया समझ में, ये सिस्टम समझ में आया आप लोगों को, यस। अब 10p माइनस कॉट आर, 10p माइनस कॉट आर निकालना है, तो 10p की वैल्यू 5/12 और ये भी 5/12 है, ये तो कट के 0 आ गया और ये हमारा आंसर चुटकियों में हो गया। देखो कितना आसान आंसर है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखो ऊपर से, सभी को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। वीडियो पसंद आई तो बच्चों सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब आप मुझे सिर्फ और सिर्फ ये बताइएगा कि साइन थीटा क्या होता है, ठीक है, p/h, b/h या p/b। कमेंट में आपका इंतज़ार रहेगा। तब तक टेक केयर बच्चों।